Hello, dear students. In this lecture, we started a new topic dental product from Unit 2. हम लोग यूनिट 2 से डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. हम लोगों ने यूनिट 2 से एसिड बेस बफर फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट इज मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट सेकेंड चैप्टर और सेकेंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ORS के बारे में देखा था, ठीक, और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में देखा था, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखा था, बफर क्यों यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, बफर का क्या रोल है ये हम लोगों ने देखा था. देन फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या करते हैं, उन्हें किस तरह से रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम बाहर से किस तरह से हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, है ना. अब आज हम लोग देखेंगे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में. डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं. कॉस्मेटिक भी होते हैं, कुछ कुछ थेरेपेटिक भी होते हैं, है ना. उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो डेंटल प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेंटिफ्राइसिस के बारे में. अब ये क्या होता है तो हम उससे देख लेते हैं क्या होता है. डेंटिफ्राइसिस मीन्स होता है, इन सिंपल लैंग्वेज वी से इट इज़ अ पेस्ट और पाउडर फॉर यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ टीथ. ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम ये एक पेस्ट या पाउडर होता है जिसे हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग करने के लिए, है ना. हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं. तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं. डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, जो हम ये पेस्ट या फिर पाउडर होता है जो कि हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन काउंसलिंग ऑन डेंटल थेरापेटिक्स, किसके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, देखो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखो. अ डेंटिफाइस इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड विथ अ टूथ ब्रश. हम लोग किसके थ्रू यूज़ करते हैं इसे, टूथब्रश के थ्रू यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग. क्या है, क्लीनिंग के लिए, है ना. द एसेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ. A dentifrice is used to maintain good oral hygiene. ये क्या करता है, गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है. ओरल हाइजीन मतलब कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता. अगर हमारे टीथ में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे टीथ खराब होने लगते हैं. कई बार देखते हैं कि दांतों में दांत खराब होने लगते हैं, है ना, उनमें कीड़े हो जाते हैं. तो किस वजह से होते हैं, बैक्टीरियल. कई बार बोला जाता है कि मीठा खाने से दांत खराब होने लगते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं उस वजह से. तो हम लोग डॉक्टर बोलते हैं आपको मॉर्निंग में एंड जब आप सोते हो तब आपको ब्रश करना होता है ना. तो इसीलिए आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन काउंसलिंग, डेंटिफ्राइसिस क्लासिफाइड एज कॉस्मेटिक एंड थेरापेटिक. क्या है, ये दो क्लास में डिवाइडेड है, एक है कॉस्मेटिक और एक होता है थेरापेटिक. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्मेटिक. अब कॉस्मेटिक में क्या आते हैं, ये मस्ट क्लीन. कब हम कॉस्मेटिक में अधिकतर आप लोग देखते होंगे किसी किसी के एकदम क्लीन दे रहते हैं और एकदम वाइट कलर के रहते हैं. तो वो क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, पॉलिश कर लेते हैं अपने दांतों में. जो नेचुरल कलर होता है टीथ का वो थोड़ा सा येलोइश होता है. कैसा होता है, येलोइश होता है. एकदम वाइट कलर के टीथ कभी नहीं रहते किसी के भी. जो नॉर्मल जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से येलोइश होते हैं. तो कॉस्मेटिक में क्या आ जाएगा, क्लीनिंग के लिए और जो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक डेंटल प्रोडक्ट्स. और थेरापेटिक के लिए हम लोग क्या है, मस्ट रिड्यूस सम डिसीज प्रोसेसेस. ये क्या करते हैं, कुछ डिसीज प्रोसेसेस को रिड्यूस करते हैं. कुछ डिसीज जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियल, है ना, बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेते हैं, ख़राब होने लगते हैं हमारे दांत, है ना.
तो उनको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसलिए थेरापेटिक यूज़ बताया है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, करियस जिंजीवाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ गम्स, क्या है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, एंड सेंसिटिविटी इन माउथ, सेंसिटिविटी इन माउथ, माउथ में सेंसिटिविटी होने के टाइम पे भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक, टाइप, कई बार डेंटल के यहाँ जाते हो तो डेंटल बोलता है कि हाँ ये दो वो, मतलब आप लोगों को कई बार टूथपेस्ट लिखता है, कुछ पाउडर लिखता है ना, तो वो सब क्या इसमें आ जाते हैं, हमारे डेंटिफ्राइसिस में आ जाते हैं। ठीक, नाउ टाइप्स, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो डेंटल प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले आप लोग डेंटल प्रोडक्ट में टूथपेस्ट यूज़ करते हो, टूथ पाउडर यूज़ करते हो, तो ये सब किस में आते हैं, डेंटिफ्राइसिस में आते हैं। डेंटिफ्राइस आर ऑफ टाइप डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। कई बार ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब सॉलिड, आप लोगों को डिफरेंस तो पता होंगे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, है ना। सॉलिड मतलब सॉलिड एकदम ठोस, जैसे आपके जो टीथ है वो क्या है, सॉलिड, एकदम सॉलिड है ना। सॉलिड में आप लोग बोल सकते हो बर्फ, आइस, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सेमी सॉलिड जो आपका टूथपेस्ट है उससे वो क्या रहता है, सेमी सॉलिड रहता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे वाटर है हमारा, वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो कई बार ये सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। सॉलिड में आपका पाउडर भी आ जाता है, जो डाबर का, डाबर दंत मंजन है ना, ये सब किस में आते हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट क्या होता है, इट इज़ यूज विथ अ टूथब्रश। आपको सबको पता है मॉर्निंग में सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं, आप लोग सब लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हो, तो किसके थ्रू करते हो, टूथपेस्ट आप किसके थ्रू यूज़ करते हो, टूथब्रश के थ्रू यूज़ करते हो। फॉर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट ब्रश करते हैं, है ना। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर रिमूविंग डैबरी एंड प्लग। डैबरी मतलब क्या होता है, कई बार आप लोगों के टीथ में कई बार देखना कि ऐसे इस तरह से एक परत जैसी जम जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैबरी। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि जैसे एक तरह से परत जैसी जमना, आपके टीथ में एक परत जैसी जम जाती है किसी भी सब्सटेंस की, या फिर कुछ थोड़ा थोड़ा आके वो क्या हो जाता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है, और वहाँ पे वो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से खाना अगर आपके दांतों में एक जगह फंसा रहता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से आपके टीथ खराब होने लगते हैं। ठीक है, डैब्रीज एंड प्लेग, इट इज़ ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल फंक्शन लाइक वाइटनिंग टीथ एंड फ्रेशनिंग ब्रीथ। ये क्या करते हैं, कई बार इसके एडिशनल फंक्शन भी है, कई बार फ्रेश ब्रीथ के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और वाइटनिंग टीथ के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। टूथ पाउडर, अब टूथ पाउडर में इट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ टूथपेस्ट। ये क्या है, एक सब्सटीट्यूट है, टूथपेस्ट का ही सब्सटीट्यूट है। कुछ लोग पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अवेलेबल इन बोथ फ्लोराइड एंड नॉन फ्लोराइड फॉर्म। इसमें कई बार ऐसा होता है कि इसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, और कई बार फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता है। माउथ वॉश, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, कोलगेट के भी आते हैं, पतंजलि के आते हैं, है ना, वो हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। टूथ पाउडर, डाबर दंत मंजन, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे माउथ वॉश। माउथ वॉश भी हम लोग यूज़ करते हैं कई बार ब्रीथिंग के लिए, है ना, फ्रेश ब्रीथिंग के लिए भी हम लोग माउथ वॉश यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इट इज़ अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कंपोजिशन क्लेमिंग टू किल बैक्टीरिया फॉर्मिंग प्लग और बैड ब्रीथ एंड फ्रेशन अप ब्रीथ ऑन रेगुलर यूज़। ये क्या करता है, माउथ वॉश, माउथ वॉश मेनली जो कंपोजिशन होता है वो क्या करता है, जो इस बैक्टीरियल को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है,
अभी मैंने जैसे आपको बताया ब्रीथ, फ्रेश ब्रीथिंग के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, बैड ब्रीथ को फ्रेश ब्रीथिंग में मतलब फ्रेश कर देता है, और इसे अगर आप लोग रेगुलर यूज़ करोगे तो ये यूज़फुल है। बेसिकली दे आर यूज्ड आफ्टर ब्रशिंग बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर ब्रशिंग। इसे हम लोग बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब आप लोग ब्रश कर लेते हो उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो, और कुछ लोग इसे पहले भी यूज़ करते हैं। माउथ वॉशेस आर rinse the mouth or oral cavity or enhance oral hygiene and freshen up mouth। ये क्या करते हैं, ये रिंस करते हैं। रिंस मतलब जैसे हम लोग कई जैसे मैं हम लोग कंटेनर्स वॉश करते हैं, कई बार आप लोग देखते होंगे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसे हम लोग एक बार जैसे वाटर से रिंस कर देते हैं, एक बार और वॉश कर लेते हैं। तो सेम वही चीज़ है, जैसे आपने ब्रश कर लिया उसके बाद आप एक बार माउथ वॉश से आप माउथ को रिंस कर लोगे। ओरल कैविटी और इन्हांस ओरल हाइजीन और फ्रेशन अप माउथ, ये क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं माउथ को और ओरल हाइजीन को। इट ऑल्सो रिमूव्स म्यूकस एंड फूड पार्टिकल्स डीपर डाउन इन द थ्रोट। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे म्यूकस होता है और जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में इधर उधर फंस जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। तो सबसे पहले है पॉलिशिंग एजेंट्स। पॉलिशिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। ये क्या है, क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे ही टूथपेस्ट या फिर टूथपेस्ट या टूथ पाउडर में मेन इंग्रेडिएंट क्या रहता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमारे मेनली सभी टूथपेस्ट में यूज़ होता है। तो CaCO3। डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेट एल्यूमिनियम एंड सिलिका हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ ये क्या है, हमारे पॉलिशिंग एजेंट्स है। देन बाइंडिंग और थिकनिंग एजेंट्स। अब बाइंडिंग और थिकनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इट स्टेबलाइज टूथ फॉर्मुलेशन टू प्रिवेंट एंड सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेस। क्या है, बाइंडिंग और थिकनिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं हमारे टूथ फॉर्मुलेशन को। स्टेबलाइज करना मतलब स्टेबिलिटी, है ना, हम लोगों ने देखा है पहले भी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या करते हैं, हमारे टूथ फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं टू प्रिवेंट एंड सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेस। देखो ये हमारा टूथपेस्ट है, ठीक। टूथपेस्ट में हमारे हम लोगों को किस फॉर्म में मिलता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है और प्लस लिक्विड भी प्रेजेंट है। अब अगर सॉलिड लिक्विड दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड नीचे रह जाएगा और लिक्विड कहाँ रह जाएगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एकदम अलग दिखेगा, है ना। तो हमें ये पूरी तरह से मिक्स हो, सॉलिड लिक्विड दोनों आपस में मिक्स हो, है ना। और दोनों फेस आपस में मिक्स होने के लिए हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स और थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, ये स्टेबलाइज रहे। और इसे क्या करते हैं, ये लोग लिक्विड और सॉलिड फेस को क्या करते हैं, दोनों को मिक्सअप करने का काम करते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं, बाइंड करने का, दोनों को बाइंड करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले सबसे मेन हमारा बाइंडिंग एजेंट्स क्या होता है, CMC। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। क्या है ये, CMC बाइंडिंग एजेंट्स। ये आपको पूरे फार्मा में हमेशा याद होना चाहिए, बाइंडिंग एजेंट्स मतलब CMC, ठीक है। देखो हमारे टूथपेस्ट में सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा यूज़ हो रहा था, मेनली हमारा इंग्रेडिएंट है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपको पता होना चाहिए, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डिहाइड्रेट। मेन हमारा इंग्रेडिएंट क्या होता है, पॉलिशिंग एजेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट। देन फिर हम लोग बाइंडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, CMC, जो कि क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है ना। देन वाटर इनसॉल्यूबल क्या होता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, कोलाइडल सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। ये क्या है, हमारे वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं,
ठीक, ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे जो फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, तो पेस्ट बनाने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नाउ डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो रहते हैं ये क्या करते हैं, तो ये हमारी जो हमारे इसमें जो डर्ट रहता है या फिर जैसे हमारे जो टीथ रहते हैं उसमें क्या रहता है, कई बार जो पार्टिकल्स रहते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ये अपने में खुद में घोल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपने में खुद में डिज़ोल्व कर लेते हैं उन पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारे टीथ में जो प्रेजेंट है ना, उन्हें क्या करते हैं, वो खुद के साथ में बाइंड कर लेते हैं, या बाइंड करना बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि वो अपने साथ में डिज़ोल्व कर लेते हैं और डिज़ोल्व कर कर बाहर लेकर जाते हैं। जैसे हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग कपड़े धोते हो, डिटर्जेंट हम लोग कब यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में मेनली यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट क्या काम करता है, कपड़े से मैल निकालने का काम करता है, तो सेम वही काम यहाँ पे ये करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SLS यूज़ करते हैं। मेनली हमारा सर्फेक्टेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SLS। जो आप शैम्पू यूज़ करते हो, शैम्पू में भी क्या प्रेजेंट रहता है, SLS प्रेजेंट रहता है। कुछ शैम्पू में SLS की क्वांटिटी कम रहती है, तो वो क्या करता है, एकदम जैसे हेड एंड शोल्डर है, तो हेड एंड शोल्डर में क्या रहता है, SLS की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो अच्छे से क्लीन कर पाता है। बट वो हमारे बालों को क्या कर देता है, ख़राब करने का काम करता है ना, थोड़ा सा वो क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। तो यही चीज़ है, दांतों में भी हम लोग जैसे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या टूथ पाउडर यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, सर्फेक्टेंट SLS यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस फोम, क्या करता है, ये फोम प्रोड्यूस करता है, जैसे फॉर्म बनता है जब आप लोग ब्रश करते हो तब। एंड एड इन द रिमूवल ऑफ डिप्राइस इमल्सिफाइंग फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो हमारी जो एकदम हमारी दांतों के ऊपर जो परत जैसी जम जाती है, जो येलोइश कलर का जो बन जाता है, उसे क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, SLS। याद रखना आप लोग, सर्फेक्टेंट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, SLS। ठीक, humectant, it prevent loss of water and subsequent hardening of product upon exposure to air। ये क्या करता है, हमारे जो टीथ रहते हैं उसमें से कई बार जो वाटर का लॉस हो जाता है, उस वजह से हमारे जो टीथ खराब होने लगते हैं, तो उससे क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, हमारे मॉइस्चर को बनाए रखता है। और ये क्या करता है, सब्सिक्वेंट हार्डनिंग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्सपोजर टू एयर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लेवर के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, पिपरमेंट यूज़ करा जाता है ना, पिपरमेंट मेनली पिपरमेंट यूज़ करते हैं। और यूज़ फॉर फ्लेवर, मतलब आपको फ्लेवर आता है, कई बार तुलसी यूज़ करते हैं, लौंग यूज़ करते हैं, है ना, क्लोव यूज़ करते हैं ना, लौंग यूज़ करते हैं, कई बार सौंफ यूज़ करते हैं। तो कई बार हमें फेनल का टेस्ट आता है, कई बार हमें पिपरमेंट का टेस्ट आता है, तो कई बार हमें लौंग का टेस्ट आता है। तो ये सब हमारे क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिपरमेंट ऑयल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एंड स्परमेंट ऑयल। अब ये क्या था, हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स था। अब हम लोग बात करेंगे स्वीटनर और कलरिंग एजेंट। कई बार देखते हैं आप लोग, कई बार जैसे पतंजलि जो है उसका कैसा कलर आता है, ब्राउन कलर आता है। और जो हमारा कोलगेट है उसका कैसा कलर आता है, वाइट कलर आता है ना। और जैसे आप लोग क्लोजअप यूज़ करते हो तो उसका रेड कलर होता है, जेल टाइप में होता है ना। जो हमारा क्लोजअप है वो किस टाइप में होता है, जेल टाइप में होता है। तो और वो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, स्वीट रहता है। तो हम लोग स्वीटनर और कलरिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग कलर एंड स्वीटनिंग। सैक्रिन, हम लोग सैक्रिन को क्या यूज़ करते हैं, एज अ स्वीटनर यूज़ करते हैं। किस में, टूथपेस्ट में। कौन सा स्वीटनर यूज़ करते हैं हम लोग, सैक्रिन यूज़ करते हैं।
और डाइस यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। हमारे जो टीथ है वो क्या, उन्हें बैक्टीरियल फ्री रखते हैं, है ना, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो मेटेलिक आयंस, जिंक हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में यूज़ करते हैं। एंटी कैलकुलस ऑयल विच प्रिवेंट और रिमूव कैलकुलस, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है और रिमूव करता है कैलकुलस को। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेट, जिंक सिट्रेट, जिंक क्लोराइड, मेटालिक एनहाइड्राइड। एंटी कैरिस एजेंट विच प्रिवेंट केयर्स ऑफ टीथ, सोडियम फ्लोरा फॉस्फेट, ठीक, सोडियम मोनाफ्लोरा फॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। डिसेंसाइटिंग एजेंट्स विच प्रिवेंट सेंसिटिविटी, ये क्या करता है, सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करता है। जैसे कई बार आप लोगों को एकदम से ठंडा खा लेते हो या गर्म खा लेते हो तो क्या होता है, सेंसिटिविटी हो जाती है ना। जैसे आप लोग ऐड भी देखते हो तो ये क्या करता है, उसे प्रिवेंट करने का तो काम करता है। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डेंटिफ्राइज, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है। इसे हम लोग बाद में डीप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीट कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मेनली हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो डेंटल पेस्ट है ना, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, कुछ भी प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम लोग सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड चाल्क, ये क्या है, प्रेसिपिटेटेड चाल्क है। प्रेसिपिटेशन कैल्शियम कार्बोनेट, calcium equivalent to not less than 98% of calcium carbonate when it is dried for 4 hours at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे टीथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। हमारी बोन किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। तो अगर हमारे टीथ में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। इट इज़ प्रेसिपिटेटेड चाल्क, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड चाल्क होता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 98%, इससे कम नहीं होना चाहिए, 98% से कम नहीं होना चाहिए। और जो ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज़ ड्राइड फॉर 4 आवर, जब हम इसे ड्राई करते हैं 4 घंटे के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये क्या होना चाहिए, 98% से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कलर कैसा होता है, वाइट फाइन पाउडर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 825 डिग्री सेल्सियस, 825 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा तो अगर जैसे हमारा कोई सब्सटेंस है, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है ना। जैसे हमारा पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये किस फॉर्म, मतलब ये पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कब कन्वर्ट हो रहा है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, 825 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होता है। हाँ, अच्छा बताना, हमारा वाटर जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हमारा वाटर है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट समझ लो पहले, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है। अब सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 225 डिग्री सेल्सियस, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट रिलीज CO2 बाय रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या
तो क्या रिलीज़ करता है, CO2 गैस रिलीज़ करता है। देखो जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, CO रिमूव हो जाएगा और यहाँ यहाँ पे क्या बचेगा, कैल्शियम। कैल्शियम किसके साथ में रिएक्ट करेगा, Cl के साथ में। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl ले लेगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर, और CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है। इट रिलीज CO2 एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड बाय हीटिंग एट 840 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को 840 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये, इस पे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम लोग इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी प्रेसिपिटेट बाय पासिंग CO2 थ्रू दिस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं याद करना है आपको, ये वाला इससे कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट से आपको याद करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, ठीक, by adding water to the solution and calcium carbonate can be precipitate by passing CO2। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ में करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को से हम लोग क्या पास करवाएंगे, CO2 गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे तो हमारा क्या, हमें क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट से किस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ पे जब हम उसे 840 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम CO2 गैस के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोक्साइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन। ठीक, ये क्या थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि अगर ये किसी केमिकल के साथ में रिएक्शन करवाता है, कर लेता है, या फिर इसे हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या है, ये जो फर्स्ट वाले को नहीं याद करना है आपको, वो वाली प्रिपरेशन नहीं है, सेकंड वाली जो है वो प्रिपरेशन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 गैस के साथ में रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। मेडिसिनल यूज़ क्या है इसके, मोस्टली हम लोग किस में यूज़ करते हैं इसे, टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, टूथ पाउडर में यूज़ करते हैं, किसके लिए, क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए। अनएक्सपेंसिव होता है, कम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट और अन एंटासिड। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अन इनर्ट फीलर फॉर टैबलेट एंड इन अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यह हम लोग टैबलेट बनाते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल टैबलेट जो बनती है तो उसमें भी हम लोग इसे फीलर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें टैबलेट फॉर्मुलेशन में भी इसे हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। नाउ थैंक यू।